हेलो दोस्तों, एमसीसी की काउंसलिंग के बाद आयुष की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खुद से काउंसलिंग करनी है और उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में मैं आप सभी को बताऊंगा। मैं हूं अमरेश शुक्ला, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। मूव करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड है, समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो 14 से 16 इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि बात करते हैं नीट एडमिट कार्ड की, तो नीट एडमिट कार्ड जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे होता क्या है, एडमिट कार्ड आपसे जमा करा लिया जाता है। आप दोबारा से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, उसमें फ़ोटो चिपकाएंगे और अपने शाइन करेंगे। ठीक है, नीट स्कोर कार्ड हमें डाउनलोड कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, तो नीट रजिस्ट्रेशन पेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन पेज। इसे भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सुरक्षित रखना होता है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। बात करते हैं इसके बाद हमारे पास प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है हमको। ये कब होता है, जब हम चॉइस फिलिंग के बाद जब रिजल्ट आता है कौन सा कॉलेज हमको मिला है, तो इसमें एक डिटेल दी गई होती है, सारा कुछ, कॉलेज कौन सा मिला है, कॉलेज का एड्रेस वगैरह, सारा कुछ। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, यानी पहचान पत्र में हम क्या क्या ले सकते हैं। हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। ये मान के चलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बहुत ही आवश्यक है। मूव करेंगे आगे, बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। ये दो तरह का होता है, एक तो स्टेट के द्वारा बनता है, एक सेंट्रल। दोनों को बनवा लेना चाहिए, ये नहीं कि हम स्टेट का ही बनवा लें, ये दोनों ही बनवा लेने चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं बार बार ये चीज पूछते हैं, हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट कराना चाहिए। होता क्या है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को ये अपडेट कराना होता है हर वर्ष, और 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी का एक नीट के द्वारा सेंटर बनाए जाते हैं, वहीं से ये सर्टिफिकेट मिलता है और हर साल वहीं से बनवाना होता है, इशू कराना होता है। एससी एसटी कैटेगरी को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराना होता है। ठीक है, बात करते हैं डिफेंस कोटा, ईएसआईसी कोटा, पैरामिलिट्री कोटा, या एक्स सर्विसमैन, या फ्रीडम फाइटर। तो ये जो इनका कोटा होता है ये सिर्फ स्टेट कोटा में ही लगता है, जो 85% वाला होता है। डबल ए और ट्रिपल सी में ये कोटा नहीं लागू होता है। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन आ रही है, कोई सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे यहाँ पे बात करेंगे, और कॉल करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, 7वां जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बहुत सारे बच्चे इस बात को पूछते हैं क्या इसे भी अपडेट कराने की आवश्यकता है, तो नहीं बच्चों, इसे अपडेट नहीं कराना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये प्रवास सर्टिफिकेट होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रवास सर्टिफिकेट, प्रवास प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रवास प्रमाण पत्र। अच्छा, इसकी कब आवश्यकता होती है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हम हैं यूपी के और हमें राजस्थान में कॉलेजेस लेने हैं, तो हमें ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट का मतलब है एफिडेविट। हमें एक एफिडेविट बनवाना होता है, और वो सिर्फ ड्रॉपर बच्चों के लिए होता है। ठीक है, वो किसी वकील वगैरह से बनवा सकते हो आप। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सभी को मिलता है, स्कूल से ही मिल जाता है, इसकी भी आवश्यकता होती। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, उसकी जगह पे 10th मार्कशीट लग जाती है, लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 12th मार्कशीट हमारी जरूरत होती है, ठीक है ना। और 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ के लिए बच्चों, सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये है, और कहीं के बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 10th 12th मार्कशीट सब जगह के लिए, और जो महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं उनके लिए 10th और 12th पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग से इशू किया जाता है। ठीक है, वहाँ की सरकार द्वारा। बात करते हैं यहाँ पर
कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी नीड होती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होता है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के रख लेनी होती है, लगभग 20 से 30। और दूसरी चीज़ 10th 12th मार्क्सिट, जितनी भी मार्कशीट है बच्चों, सभी की कम से कम 5 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, देखो बेटा, जो डॉक्यूमेंट्स जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाते हैं ना, तो बाद में आपको आवश्यकता पड़ती है ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित उनकी फोटोकॉपी ले लेनी होती है। होता क्या, उनकी हमें नीड पड़ती है, बीच में जब कभी जरूरत पड़ती है तो फिर में दिक्कत होती है, इसी वजह से आपको पहले से इन सब की फोटोकॉपी करा के रख लेनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।